शहर सरकार को लेकर बिगुल बज चुका है। अंबिकापुर नगर निगम के होने वाले चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी कमर कस ली है। भाजपा ने मंजूषा भगत पर भरोसा जताया है महापौर प्रत्याशी के रूप में, तो कांग्रेस ने तीसरी बार डॉक्टर अजय तिर्की के ऊपर फिर से भरोसा जताया है। 48 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो हम उन तमाम सवालों को टटोलने का प्रयास करेंगे अंबिकापुर नगर निगम के जनता के बीच जाकर और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संतोष कश्यप और आप देख रहे हैं INS 24x7। तो आइए चलते हैं आम नागरिकों के पास, आम मतदाताओं के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में क्या है माहौल और अंबिकापुर की जनता के मन में नगर निगम चुनाव को लेकर क्या है सवाल। नगरीय निकाय चुनाव के बिगुल बज जाने के बाद आप इस शहर का माहौल देख सकते हैं। जगह जगह मंचे सजाई जा रही हैं जहां राजनीतिक के जो पार्टियां हैं वो आम सभा करेंगे, अंबिकापुर नगर निगम के मतदाताओं को रिझाने का काम करेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अंबिकापुर का जो मतदाता है वो किस राजनीतिक पार्टी या कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर भरोसा जताएगी। आइए चलते हैं सीधे जनता के बीच में। आप देख सकते हैं इस वक्त हम घड़ी चौक पर मौजूद हैं। तमाम जो छोटे व्यापारी हैं जो फुटपाथ पे अपनी दुकानें लगाते हैं, ये भी अंबिकापुर के मतदाता होते हैं। इनसे आज चर्चा करेंगे कि आखिर इनके मन में वो कौन से सवाल है और उन सवालों के जवाब क्या राजनीतिक पार्टियां दे पाएंगी या वो तमाम वैसे कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर अंबिकापुर की जो आम मतदाता है वो अपना इस बार मतदान करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम रामचंद्र यादव है। मैं वार्ड क्रमांक 3 में रहता हूँ। क्या माहौल है अंबिकापुर का, क्या सवाल है आपका? 5 साल बीत चुका है, नगरीय निकाय चुनाव सामने है, मन में कुछ सवाल भी होगा। क्या सोचते हैं, क्या सोच के मतदान करेंगे? जी, हम लोग कांग्रेस को 10 साल तक देखें। जनता चाहती है कि कांग्रेस के सरकार में तो विकास नहीं हुआ है, रोड का स्थिति बहुत बदहाल है और विकास की कोई ज़्यादा वो नहीं दिखा। तो हम लोग इस बार चाहते हैं कि भाजपा आए और शासन मतलब भाजपा के शासन में अच्छे से विकास हो, ये चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले बदलाव चाहते हैं। कुल मिलाकर बदलाव चाहते हैं। तो देख सकते हैं हम आम मतदाता हैं, बदलाव चाहते हैं। और भी लोग हैं, आइए चलते हैं। मटर बेच रहे हैं भाई साहब, क्या रेट है मटर? 30 रुपए किलो। अंबिकापुर के ही हैं? नहीं, कहाँ से हैं? सासाराम। आप कहाँ से हैं? अंबिकापुर के हैं? नहीं, अंबिकापुर का नहीं हूँ साहब। आप? मैं अंबिकापुर के हूँ। क्या माहौल है, चुनाव है चल रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? अब भैया इतना तो मेरे को पता नहीं है, बाकी ठीक है चल रहा है। क्या क्या सोच के वोट डालने जाएंगे आप? अब सोच तो यही रहेगा कि जो जीते वो पब्लिक को साथ दे, मैं गरीब लोग को भी साथ दें, हम लोग जैसे आदमी को, जो विधवा हैं ये सब हैं, इन लोग को साथ दें। पेंशन तो दे नहीं रहे हैं, महतारी वाला में जोड़ दिए हैं, पेंशन वाले को दे नहीं रहे हैं, विधवा का भी नहीं दे रहे हैं, बुढ़ापा का भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा। वो सब मिलना चाहिए गरीब लोग को, गरीबों को सब कुछ मिलना चाहिए कहने का इनका अर्थ है। और भी लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम JL यादव। क्या माहौल चल रहा है, नगर निगम चुनाव आगे हैं करीब, मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो क्या सवाल है आपका नगर निगम को लेकर? नगर निगम का विकास होना चाहिए, साफ सफाई रहना चाहिए, केंद्र की योजना का फॉलो करें। केंद्र की योजना बहुत अच्छा बात है, लोगों को केंद्र की योजना के अनुसार से चलना होगा और चल भी रहे हैं। तो क्या लगता है नगर निगम में इस बार कौन? बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा। बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा। बिही बैर आंवला का यहाँ पर जो फुटपाथ पे है दुकान सजा हुआ है, बेच रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राजेंद्र गुप्ता। क्या भाव दे रहे हैं बिही फिर बैर? दिया था 80 रुपए किलो। काफी महंगा हो गया है सब कुछ। हाँ। तो नगर निगम चुनाव है, क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या है मन में सवाल आपका? मंदा होना चाहिए, महंगी हो गया है, कुछ मंदा हो जाएगा, गरीब आदमी जीएस खास। अच्छा,
तो इस बार वोट डालने भी जाना है, चुनाव करीब है, क्या सोच के वोट डालते हैं आप? अभी क्या अभी कुछ हमारा जानकारी नहीं है सर, किस में डालेंगे। अभी जब माहौल जब चालू होगा तब ना पता चलेगा। रोड, नाली, पानी कैसी व्यवस्था रही 5 साल तक? 5 साल से कहीं कहीं एकदम रद्दी है, कहीं बढ़िया है। तो भाई साहब ये क्या आंवला लेने आए हुए हैं? आंवला लेने आए हैं? हाँ हाँ, क्या भाव दे रहे हैं आंवला को? पता नहीं है, बता नहीं रहे। 100 रुपए किलो? 100 रुपए में 1.5 किलो दे रहे हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव आ गया है, आप भी अंबिकापुर के आम मतदाता हैं, क्या सोच के आप वोट डालने जाते हैं? बताइए। हो गया चाचा, नमक मार दीजिए। विकास देख के। विकास देखिए, तो देख सकते हैं तमाम लोग हैं, इनका कहना है कि जो विकास शहर में करेगा उसी विकास के आधार पे जो लोग हैं ये अपना मतदान करने जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव आ चुका है, बहुत ही कम समय बचा है, क्या लगता है, क्या सवाल है आपके मन में? नगर निगम में वो तमाम काम हो पाए, रोड, सड़क, बिजली, पानी, जो लोगों के मूलभूत सुविधाओं का जो बात होती है, क्या वो तमाम चीज़ें हो पाई? अभी तो पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, लेकिन मेरा कहना है कि सबको मतलब सब चीज़ का विकास होना चाहिए, साथ साथ आदमी का आय भी बढ़ना चाहिए। पर व्यक्ति इतनी महंगाई में आदमी का अगर आय नहीं बढ़ता है तो उसका जीवन यापन हो पाना मुश्किल है। वो गरीबी रेखा से कभी बाहर निकल नहीं सकता, फ्री की योजना का ही लाभ लेता रहेगा। उससे बाहर निकलने के लिए सरकार को गारंटी देना पड़ेगा। आप 1000 रुपये एक दिन कमाने की इनकम का गारंटी दीजिए, तो आदमी आप गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएगा, उसको फिर फ्री का चावल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो क्या सोचते हैं इस बार नगर निगम में क्या स्थिति होने वाला है? नगर निगम इस बार बीजेपी की है। नगर निगम का चुनाव आ गया है, क्या सोच के आप मतदान करने जाएंगे इस बार? भाजपा की जीत हो। भाजपा की जीत हो, कट्टर भाजपा ही है लग रहा है आप। अब व्यापारी हैं, फुटपाथ पे ही दुकान लगाते हैं, मोबाइल शॉप का छोटा सा शॉप है, ये तमाम जो हैं आम मतदाता हैं जो मतदान करने जाते हैं, और ये क्या सोचते हैं, इनकी बातों को आईनेज के माध्यम से मैं तमाम जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनके तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या नाम है आपका? आइए इधर। क्या नाम है? शाहरुख। फारूक जी, चुनाव करीब आ गया है ना? बात अगर हम करें तो स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, सड़क, रोड, नाली की बात हुई थी, तमाम प्रकार के साफ सफाई, स्वच्छता की बात हुई थी। क्या लगता है 5 सालों में तमाम काम हो पाए? जी बस ऐसी है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, बस ऐसी चल रही है। पानी का भी वही है, सुबह में आ गया शाम में नहीं आता है, ऐसे रहता है बस। काफ़ी समस्या है। काफ़ी समस्या है, सही। तो क्या लगता है इस बार नगर निगम चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? देखिए क्या होता है सर। मन में कुछ सवाल है, क्योंकि हम आईनेज के माध्यम से जो आम जनता का सवाल है वो जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम कर। यहाँ पर कुछ लोग, उनसे चर्चा करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव करीब है, मन में कुछ सवाल है आपके? मन में तो सवाल यही है कि 10 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही, 10 साल आपका कांग्रेस के 10 साल दोनों के सरकार रहे, लेकिन उसके बाद भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए था क्षेत्र का वो नहीं हो पाया। सबसे बड़ा जो यहाँ प्रोजेक्ट था ट्रांसपोर्ट नगर का था, उसके अलावा आपका बड़े बड़े स्टेडियम बनाने का था, ये सारे काम अधूरे अटके हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो सड़कों का डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो सड़कों का विकास होना चाहिए था, सड़कों का विकास नहीं हो पाया है। आप रिंग रोड की हालत देख लीजिए, चारों तरफ ट्रैफिक जाम रहता है, लेकिन ये तमाम चीज़ों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां इस पूरे मामले में विफल रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो दोनों सरकारें रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी की, उसमें जनता किसको चुनती है। लेकिन हम अगर ये कहें कि पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो शहर के कई इलाकों का अच्छा विकास भी हुआ है, जिसे नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं जनता विकास को लेकर ही मतदान करेगी। ठंड का मौसम है, अमरूद काफ़ी लोगों को इस मौसम में स्वादिष्ट लगता है, कुछ लोग अमरूद का आनंद भी ले रहे हैं। मैं लेता हूं थोड़ी देर में, पर कुछ सवाल कर लेते हैं कि जो नगर निगम का अब चुनाव करीब है, 5 साल नगर निगम का कार्यकाल बीत चुका है, मन में कुछ सवाल है आपका? क्योंकि हम आईनेज के माध्यम से सवाल लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर आपके मन में क्या सवाल है। साथ ही हम ये भी जानना चाह रहे हैं आपसे कि स्मार्ट सिटी की जो बात हुई थी, ट्रांसपोर्ट नगर की बात हुई थी, तमाम प्रकार की कई वादे किए गए थे, तो क्या वो सब धरातल पे कहीं पूरा होते हुए आपको नजर आया? देखिए, अंबिकापुर शहर का विकास होना चाहिए। एक तो संभागीय मुख्यालय है, पूरे संभाग के 5 जिले के लोगों का यहाँ आना जाना होता है हर काम के लिए। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है, संभागीय जो कार्यालय है यहाँ पे है, तो दूर दूर से लोग आते हैं। और अंबिकापुर शहर
एक ब्रांड है, अंबिकापुर में आके खरीदारी करते हैं। तो ये शहर इतना अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे ट्रैफिक की समस्याएं वर्षों से है, वो खत्म नहीं हुई। सड़कों की समस्याएं हैं, मान लीजिए अभी सड़कें बननी शुरू हो गई हैं, सड़कें खराब होती हैं, बन जाती हैं, लेकिन बाकी भी सुविधाएं होनी चाहिए। आप अम्बेडकर चौक से महामाया चौक तक एक शौचालय आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी को कोई बाहर से आया है, कोई चाहे कि देवीगंज रोड में बाजार किया, उसके बाद वो कहीं लघुशंका करने के लिए जाए तो एक जगह नहीं है जहाँ पे एक मूत्रालय बन जाए। तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, पहले उसको दूर करने की आवश्यकता है। जो भी महापौर बने, चाहे कांग्रेस का बने चाहे भाजपा का बने, इस शहर में सुविधाएं बढ़नी चाहिए और सुविधाएं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो महापौर कोई भी बने, लेकिन सुविधाएं जो शहर की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो बढ़नी चाहिए, जिससे जो अंबिकापुर नगर निगम की जो जनता है उसे उन्हें राहत मिल सके। हमारे साथ और भी वरिष्ठ जन हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। नगरीय निकाय चुनाव की बिगुल बज चुके हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन की आज आखिरी तारीख है। मन में बहुत सारे आपके भी सवाल होंगे, साथ ही स्मार्ट सिटी की बात करें जो वादा किया गया था, सड़कों की बात करें, मूलभूत सुविधाओं की बात करें, क्या लगता है नगर निगम 5 साल के कार्यकाल में वो तमाम चीज़ों को पूरा कर पाई? मेरे ख्याल से तो नहीं। खासकर जैसे जो चीज़ें होनी चाहिए थी कि पुराना बस स्टैंड है जिसको गोल बाजार बनाने का निगम सरकार ने भी तय किया था, प्रस्ताव भी भेजा गया था, वो नहीं हो पाया। ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट नहीं हो पाया, सब्जी मंडी भी शिफ्ट नहीं हो पाई है। सड़क जो थी, शहर की सड़कें वो खराब थी, वो विधानसभा में भी चुनावी मुद्दा बनी, जिसके कारण टी.एस. सिंहदेव जी भी हार गए और उन्होंने खुद स्वीकार किया। तो निगम को पिछले कांग्रेस के 5 सालों में पैसे ही नहीं मिले। तो मुझे नहीं लगता है कि वो 100% खरी उतरी। कुछ मामलों में ठीक था कार्यकाल कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में निगम सरकार का पिछला 5 साल जो है वो एवरेज कहा जाएगा, बेहतर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। 5 साल बीत चुका है, कई सवाल होंगे नगर निगम को लेकर, और किस आधार पे आप अपना मतदान करते हैं? देखिए, जो आधार होता है सबसे पहला होता है, चूंकि ये नगरीय निकाय चुनाव है तो इसमें प्रत्याशी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि जो प्रत्याशी रहता है आपके मोहल्ले का रहता है, आपके वार्ड का रहता है, आपका करीबी रहता है, और उसमें चॉइस आपकी एक रहती है किसको करना। लेकिन आदमी सबसे पहले मूलभूत सुविधा देखता है कि प्रत्याशी ने पिछले 5 सालों में क्या काम किया, सड़क का काम हुआ कि नहीं, नाली का काम हुआ कि नहीं, वार्डों की सफाई कैसे रही। खास बार इस बार प्रत्यक्ष रूप से मेयर का चुनाव है, तो इस बार शहर की सड़कें कैसे रही, इन 5 सालों में कितना विकास हुआ। विकास कई बड़े हुए, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या रही सड़क की, ये जो तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस बार के चुनाव में मुद्दा रहने वाला, इस आधार पर यहाँ की जनता वोट करने वाली है। तो तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर जो जनता है वो वोट करने वाली है। और भी लोग हमारे साथ, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। 5 साल का नगर निगम का कार्यकाल बीत चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, दोनों ही दल के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने मैदान पे हैं। क्या लगता है किस आधार पे लोग वोट करेंगे? आपके मन में क्या सवाल है इस चुनाव में? देखिए, जो नगर निगम की जनता होती है उसकी मूलभूत आवश्यकताएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले तो वो यही देखेगा कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की कितनी पूर्ति हो पाई। अब बात करें 10 साल की जो कार्यकाल रही उसका भी आकलन होगा, क्योंकि इस 10 साल में 5 साल कांग्रेस की नगर निगम में भी सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार थी। तो एक तरह से इनके पास बहानेबाजी का कोई मौका नहीं है कि उनके पास फंड नहीं आ पाए, फंड की व्यवस्था नहीं हो पाई। दूसरी तरफ भाजपा के भी आकलन होगा, क्योंकि 1 साल में अभी भाजपा की प्रदेश में सरकार है। ऐसे में दिलचस्प चुनाव होगा, क्योंकि मंजूषा भगत 2014 में भी प्रत्याशी थी, डॉक्टर अजय तिर्की ने उन्हें शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, क्योंकि पूरे 14 के 14 जो संभाग में सीटें हैं वो भाजपा के पास हैं। आप देखिए कि जो शहर की सीट है काफ़ी समय बाद भाजपा के खाते में गई है। तो तमाम जो मेरे को लगता है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो विकास के काम थे, उसको लेकर जनता वोट करेगी, और जनता को यही आकलन करना चाहिए कि कौन सा जनप्रतिनिधि है उसके लिए पहले महत्वपूर्ण है, उसके बाद फिर पार्टी में जाना चाहिए। तो लगता है कि बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार होने वाला है। और भी लोग हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। नगरीय निकाय चुनाव करीब है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। आपके मन में क्या सवाल है, क्या लगता है इस बार कौन नगर निगम में होगा? नगर निगम में अभी के जो समीकरण दिखते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, तो बहुत ही कड़ी परिश्रम दोनों दलों को करना पड़ेगा, तभी जाके सरकार किसकी बनेगी बोलना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ भी हो, कितनी भी समय लगे हों इस शहर को डेवलप होने में या
आज तक, लेकिन अभी का जो स्थिति है, आज 10 सालों से हम लोग का जन्म हुआ है यहाँ पे, हम लोग यहाँ से आगे बढ़े हैं, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई है। जो डेवलपमेंट होना चाहिए बाकी शहर की तुलना में, उसकी बिल्कुल उसको मैं नगण्य और जीरो मानूंगा। तो अन्य शहर के अपेक्षा अगर बात करें तो अंबिकापुर का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी कम हो पाया है। और भी लोग हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। नगरीय निकाय चुनाव है, आप आम जनता हैं, आपके मन में नगर निगम को लेकर क्या सवाल है, किस आधार पे आप मतदान करेंगे? जो मुद्दा वर्षों से रहा है, विकास का मुद्दा हो गया भाई, मूलभूत सुविधाएं निगम क्षेत्र में है, तो अब निगम के क्षेत्र के लोगों को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं चाहिए, पानी, जल, सड़कें, और जो सुविधाएं वो प्राप्त होती रहें। इसी को देख करके वोट आदमी करता आया है और आगे भी करेगा। चेहरे हालांकि नए नए आते रहते हैं या कुछ पुराने भी रहते हैं, विकास ही मुद्दा रहा है, मूलभूत सुविधाएं मुद्दा रही हैं। हम तो वही देख करके वोट करते आ रहे हैं कि भाई सभी को जो है। क्या लगता है अंबिकापुर का जो डेवलपमेंट होना था वो डेवलपमेंट हो पाया? हम बात करें सड़क की, बात करें साफ सफाई स्वच्छता की, बात करें जल आपूर्ति की, बात करें जो लोगों के जीवन से लगा हुआ मूलभूत सुविधा का चीज रहता है, कितना सफल रहा 5 साल का कार्यकाल नगर निगम का इसमें? देखिए, पानी, बिजली और सड़कें जो है ये पूरी तरह से तो 100% नहीं मिल पाया है। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रही है वार्ड में, कुछ वार्डों में सड़कों के प्रॉब्लम है, कुछ वार्ड में जो नाली है वो उसको लेकर के प्रॉब्लम है। और गर्मी के टाइम पे, खासतौर पे अप्रैल, मई, जून, इस टाइम पे पानी की समस्याएं हर वार्ड में लगभग देखने को मिलती हैं, क्योंकि उस टाइम जल का सप्लाई जो है ठीक से नहीं हो पाता है। और बाकी सफाई वफाई की बात है तो वो तो लगातार होते रहा है। कई बार अच्छा अवार्ड भी मिला है अंबिकापुर को, निगम को, काम हुआ है। लेकिन 100% काम अगर बोलेंगे या ये बोलेंगे कि संतुष्ट, तो फिर लोग 100% संतुष्ट नहीं हैं, कुछ काम करने बाकी हैं। निगम के कामों से लोग 100% संतुष्ट नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे ही चर्चा कर लेते हैं। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, 5 साल के कार्यकाल बीत चुके हैं, फिर से चुनाव सामने है। क्या लगता है पिछले 5 साल में वो तमाम काम हो सके अंबिकापुर नगर निगम में जो लोगों से जुड़ा हुआ था? पिछले 5 सालों में तो काम नहीं हुए हैं। जब देखा जाए कि चुनाव आने वाला था, इसके बाद सड़कों की स्थिति सुधार हुई, नालियों की स्थिति सुधार हुई, जो चुनाव होने के बाद जस्ट बाद जनप्रतिनिधि चुनने के बाद होने चाहिए, वो जब फिर से 5 साल बाद चुनाव आया तब नेता एक्टिव हुए, तो इसका खामियाजा पिछले जो नेता चुने गए हैं उनको तो भुगतना पड़ेगा। ये एकदम मोरल ऑफ द स्टोरी है। इसके अलावा जो बड़े प्रोजेक्ट हैं शहर के, वो पिछले 20 सालों से पेंडिंग है, ना बीजेपी कर पाई ना कांग्रेस कर पाई। इसका खामियाजा यहाँ शहर की जनता भुगत रही है। आप रिंग रोड पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जो बड़े बड़ी गाड़ियां होती हैं, उसके चलते मैं आंकड़ा बताऊं आपको तो 1 साल के भीतर कम से कम 16 से 17 लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ गाड़ियों की टक्कर के कारण। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मुझे लगता है ना इसको बीजेपी निजात कर पाई ना कांग्रेस कर पाई, तो जनता सब देख रही है, खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आम जनता जो है वो तमाम चीज़ों को देख रही है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे काफ़ी लंबे समय से वो अटके हुए हैं, अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। अंबिकापुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 23 शहीद वीर नारायण वार्ड पे हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर जो 5 साल नगर निगम का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा, वार्ड में कितना काम हुआ, जो यहाँ के लोकल निवासी हैं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। अब 5 साल बीत गया है, फिर से नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपका जो वार्ड है शहीद वीर नारायण वार्ड, वो कुछ काम हो पाया इन 5 सालों में? नहीं, 5 साल में हमारे वार्ड में कुछ काम नहीं हुआ है। और हमारा जब भाजपा के सरकार थे उस समय से जो काम बंद है, उन्हीं के करने के बाद जो बंद है, इसके बाद एक काम नहीं हुआ है। कांग्रेस के राज में एक काम हमारा नाली, खंभा, इधर का सब जितना नाली है, कोई एक काम नहीं हुआ है। रोड वगैरह की बात करें, पानी सप्लाई की बात करें, कैसी व्यवस्था है? नहीं होगा तो ठीक है व्यवस्था, पानी आ रहा है। हाँ, लेकिन रोड हमके चाहिए बनल, और क्या बोलते हैं नाली चाहिए, ये हम मतलब चाहिए, क्या बोलते हैं पंजा छाप रही तो कोई काम नहीं हुई से 5 साल एगो टिंक नहीं उठी से। अब वो ईसन रही जो फूल छाप, वो पूरा काम करवाई, वही समय के सब बनल है। अच्छा, उसी समय का सब? उसी समय के, हाँ, सब बना हुआ है उसी समय। देख सकते हैं मूलभूत सुविधाओं का वार्ड में विस्तार नहीं हो पाया है, ऐसा लोगों का कहना है। अब फिर से नगरीय निकाय चुनाव सामने आ गए हैं। क्या आपके मन में सवाल है? अगर फिर से मतदान करने जाएंगे तो क्या सोच के आप इस बार मतदान करेंगे?
मैं यही सोचकर मतदान करूंगी, क्योंकि हम भाजपा है, हर प्रकार से हमको मदद भी करती है और कभी शिकायत का मौका नहीं मिलता है। कांग्रेस को हम लोग 5 साल झेले हुए हैं, इस बार हम लोग को नहीं झेलना है, इसलिए इस बार भाजपा सरकार। तो देख सकते हैं महिलाओं में आक्रोश भी है, क्योंकि पार्षद जो इस वार्ड से थे कांग्रेस के ही थे, तो काम नहीं हो पाया वार्ड में, तो नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? अनीता शर्मा। कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में? आपका जो ये गली है महादेव गली, महादेव के नाम पर है, भोले बाबा के नाम पर ये गली है, तो उस अनुसार कुछ काम वगैरह हुआ वार्ड में 5 सालों में कि अभी भी उसी प्रकार है? सर अभी तो इधर आई हूँ, मैं भी वो मोहल्ला में रहती थी, अभी आई हूँ इधर। तो आँखों से तो सब दिख ही जाता है। वो तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? यही कि रोड सही से नहीं है बना, नली वली भी वही हाल है, सभी का अभी तो देख ही रहा है। और भी महिलाएं हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। कितना काम हुआ 5 सालों में आपके वार्डों में? जी मुझे तो नहीं लगता है कि काम हुआ है ना, क्योंकि जो भी समस्या है तो वहीं की वहीं रह गई है। और मैं चाहती हूँ कि अब जो भी नया पार्षद बने हमारे मोहल्ले का, तो वो विकास करे। शहर के देवीगंज वार्ड के एक छोटे से बस्ती पे हम पहुंचे हुए हैं, नाम है बसदेवापारा। कुछ लोग बैठे हैं, चर्चा करते हैं। 5 साल नगर निगम का बीत चुका है। कितना काम हुआ आपके मोहल्ले में? 5 साल हो गया नगर निगम का, फिर से चुनाव आ गया, कितना काम हो पाया आपके? कुछ है बेटा, नाली भी नहीं है यहाँ, पानी जाने का कोई साधन है ये नहीं है यहाँ। तो पार्षद वगैरह नहीं आते जाते हैं क्या? बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। काफी हाँ पूछूंगा, आप सबसे एक एक करके पूछ लूंगा मैं, क्या क्या समस्या है बता रहे हैं? काफी समस्या तो बहुत सारा है भैया। मेन तो नल का, पानी का निकासी नहीं है। ये देखिए पानी भर के यहाँ पड़ा रहता है, मच्छर है, दुनियादारी है, यही सबको देखना है। कौन किस दल का पार्षद था आपके यहाँ? हमारे कांग्रेस पार्षद था, कांग्रेस था, फिर अभी बीजेपी भी था, मनीष भैया भी। मनीष भैया तो बहुत दूर रहते हैं, उनका तो बात छोड़ दीजिए, है ना। और बाद में जो थे तो हेमू भैया थे। और मेन काम मतलब ले दे के कहें, कांग्रेस भी रहा, भाजपा भी रहा, लेकिन आप लोगों की समस्या का हल नहीं हो पाया। तो इस बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है। मैं तस्वीरें भी दिखा दूंगा। हाँ मैं सारी तस्वीरें भी दिखाऊंगा, सहयोगी हैं दिखाएंगे हम लोग भी सारी तस्वीर आपको, जितनी भी तकलीफ है, क्योंकि हमारा जो आईएनएच का कार्यक्रम ही यही है। सवाल जो है वो आपका है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। तो इस बार फिर नगरीय निकाय चुनाव आ गया है, तो इस बार क्या सोच के आप लोग वोट डालने जाएंगे? देखिए भैया, वोट तो हम लोग का इच्छा है कि डालेंगे नहीं। हमको ऐसा परेशानी, पतला गली है, उसमें गाड़ी बाइक, हम लोग दुकानदारी चलाते हैं, हम लोग सामान लेकर जाते हैं, वहाँ का चैन अलग होता है, उससे परेशानी में अलग जूझ रहे हैं। नाली नहीं है। ये पंचशील मनपसंद होटल है, ये देख लीजिए सामने, पूरा वहाँ का धुआं इधर आ रहा है। उनको बोलिए ना उधर फोटो, पूरा वहाँ देखिए ना भैया, पूरा रोशनदान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। बस वही चाहते हैं। तो नगर निगम में शिकायत वगैरह आप लोग नहीं करते? सब की, लेकिन यहाँ एक से एक नेता बन रहे हैं ना, क्या करें। मतलब सुनवाई नहीं हो पा रहा है, लोगों में काफ़ी जो है आक्रोश है कि, क्योंकि आप देख सकते हैं जो नज़ारा है वो परेशानी, धुएं का परेशानी है। तमाम प्रकार की नाली की यहाँ पर व्यवस्था है जिससे यहाँ की पानी का निकासी हो सके। और मतलब क्या चाहते हैं आप लोग इस बार? क्या चाहते हैं? हम लोग को न्याय मिल जाए, हमको न्याय मिल जाए, और कुछ नहीं हम लोग को दिक्कत है। किस चीज का? नाली मिल जाए, पानी प्राप्त आए, हमारा ये बंद हो जाए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। देख सकते हैं छोटी छोटी इनकी मांगे हैं, मूलभूत सुविधाओं की जो मांगे होती हैं वो इनकी मांगे। अंबिकापुर नगर निगम 20 वर्ष का हो चुका है, लेकिन जब इस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो वाजिब है लोगों में आक्रोश भी होता है, और वही आक्रोश लोगों में भी है। बसदेवापारा के लोग हैं, इनकी मांग है कि जो नाली के जो पानी का निकासी इन्हें मिल जाए, इन्हें स्वच्छ पानी पीने को मिले, तमाम चीज़ों की मांग है। देखना है, नगरीय निकाय चुनाव फिर से करीब आ गए हैं, ऐसे में नेता भी इनके तक पहुंचेंगे और इन्हें रिझाने का भी काम करेंगे। लेकिन मतदाता हैं, समझदार हैं। चलेंगे दूसरे वार्ड पर, और लोग भी से बातें चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उनके मन में इस बार क्या सवाल है। सवाल शहर का है में आपने देखा अंबिकापुर नगर निगम के हालात, कहीं मूलभूत सुविधाओं की दिखी कमी तो कहीं हो रहा है वार्डों में विकास। लेकिन
अंबिकापुर नगर निगम में इस बार कौन होगा महापौर, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि अंबिकापुर के मतदाता कहीं साइलेंट हैं तो कहीं विकास के आधार पर मतदान करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें INS 24/7 में।